नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा देखा गया है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों को यहां पर सदन से वॉकआउट करना पड़ा है। स्थगन प्रस्ताव पर मंजूर न होने पर विफरी है विपक्ष। सबसे बड़े मुद्दों पर की थी चर्चा की मांग, जयराम ठाकुर की ओर से किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर ड्रामा बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। चौथे दिन भी यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर दिखा है। विपक्ष की ओर से यहाँ पर वॉकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। पर विपक्ष नाराज दिखा गया है। सबसे बड़े मुद्दे पर की थी चर्चा की मांग, जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। शीतकालीन सत्र और सत्र के चौथे दिन सदन में हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीर भी आपके सामने है। जयराम ठाकुर की ओर से यहां पर वॉकआउट किया गया है। प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं किस तरह से किया गया है। सदन में आज जो पक्ष रखा गया है, ओर से देखिए हाथ में डिग्रियां लेकर यहां पर बीजेपी के विधायक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से विपक्ष यहां पर हमलावर है। तो ये जो प्रदेश तो बीजेपी ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने सरकार के यहां पर खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 लाख नौकरियों के वादे पर रोष प्रदर्शन। पहले दिन आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष की ओर से टोकरियों में गोबर लेकर पहुंचा गया था। तो आपको बता दें कि वहीं तीसरे दिन भी विपक्ष दूध की बाल्टी लेकर यहां पर विपक्ष की ओर से पहुंचा गया था। और आज यहां पर जमकर प्रदर्शन 5 लाख नौकरियों को लेकर यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब मांगा गया है कि किस तरह से यहां पर गारंटियां पूरी होगी। जिस तरह से सुक्खू सरकार ने 10 गारंटियां की बात की थी और यहां पर विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहां पर सुक्खू सरकार कोई भी गारंटी प्रदेश में पूरी नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर यहां पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में आज हाथ में डिग्रियां लेकर यहां पर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। 5 लाख नौकरियों के वादे पर विपक्ष की ओर से यहां पर रोष प्रदर्शित किया जा रहा है। ये सदन की बाहर की तस्वीर। तो यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से हमलावर है विपक्ष। सत्ता पक्ष पर यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उनके साथ कई विधायक, कई वरिष्ठ नेता। सदन में शीतयुद्ध हाथ में टिकिया लेकर यहाँ पर बीजेपी विधायक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी सांसदों ने यहाँ पर सांकेतिक डिग्रियां दिखाई है, जलाई भी है। तस्वीर भी आपके सामने है। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर देखा गया है नोकझोंक। आपको बता दें कि हाथ में डिग्रियां लेकर बीजेपी के विधायक पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर इन सांकेतिक डिग्रियों को जलाते हुए दिख रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, प्रदेश प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का बयान सामने आया है। साड़ी और चूड़ी वाले बयान पर विपक्ष यहां पर बिफरा हुआ है। ये सरासर नारी शक्ति का अपमान है। रणधीर शर्मा की ओर से कहा गया है साड़ियां चूड़ियां देवियों का पहनावा है। ये रणधीर शर्मा की ओर से कहा गया है। सीएम के बयान से नाराज होकर यहां पर वॉकआउट किया गया है। प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का जो बयान है वो आया है। साड़ी और चूड़ी वाले बयान पर विपक्ष यहां पर हमलावर हुआ है। आप साड़ियां और चूड़ियां पहनकर आ जाएंगे, ये शरेआम प्रदेश की महिलाओं का अपमान है।
साड़ियां चूड़ियां पहनना हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। इनकी संस्कृति हो सकती है कि टॉप पहने या कुछ और पहरावा पहने जो विदेशी दूसरे देशों में पहना जाता है, परंतु साड़ियां पहनना तो हमारी देवियों का जो है वो पहरावा रहा है। चूड़ियां पहनना हमारी देवियों का पहरावा रहा है, हमारी महिलाओं का श्रृंगार है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने साड़ियों और चूड़ियां पहनने को कहकर महिलाओं को यहाँ पर जो है उनका अपमान किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और उसी के विरोध स्वरूप आज हमने ये वॉकआउट किया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम सुक्खू का बयान निकल करके सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने समय में कोई नीति नहीं बनाई है, हमने कोई आउटसोर्स कर्मचारी नहीं निकाले हैं। ये सीएम की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम सुक्खू का बयान। अपने समय तो कोई नीति बनाई नहीं, बेचारों को सड़कों पर रखा। हमारे समय कोई आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो निकाले नहीं गए। जो भी नीतियों के तहत रखे हैं उनको किसी को नहीं निकाला गया। पुलिस डाइट मनी का मसला बिल्कुल सही है। पुलिस डाइट मनी पर हमारी सरकार आने वाले समय में विचार करेंगे। देखिए, पूर्व सरकार में 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। हमारी सरकार ने 1 साल के भीतर आर्थिक तंगी के बाद भी 20,000 नौकरियां निकाली। 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, लेक्चरर, इन सब के पद निकाले। दूसरा 2061 वन मित्र के पद निकाले। 1261 हमारे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। 974 पटवारी के पद निकाल दिए हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में भर्तियां होने वाली है। इनके समय 2020 में JOIT का 817 का एक पेपर हुआ था, 4 साल कोर्ट में लटका रहा। फिर उनके समय भर्तियों में घोटाले होते रहे और हमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। एक भी रिजल्ट इनके समय नहीं निकला। जिस तरह हाल 21-22 में पैसा लैप्स होने का, वही भर्तियों का हाल था। आज बहुत बेरोजगारों के शुभचिंतक बने हुए हैं। शुभचिंतक तब बनिए, हमारी सरकार को 5 साल काम करने दीजिए। हम लोगों को 1 साल में 20,000 के रोजगार पैदा कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, और जो प्राइवेट क्षेत्र में और रोजगार पैदा हुए हैं कोई 80-90 हजार के करीब, वो अलग है, जो और लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा जो जवाबदेही है विपक्षी पार्टी के प्रति भी है, लेकिन जनता के प्रति भी हम उत्तरदायी है। धन्यवाद। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली है। बीजेपी ने अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के 5 लाख सरकारी नौकरियों के वायदे की यहां पर याद दिलाई है। वहीं प्रदर्शन के इस माहौल में कांग्रेस विधायक ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने, जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों ना इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2014 में मोदी जी ने
पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। और यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुए। तो हमारे साथ विकास शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, यहाँ पर जो विपक्ष है वो आमने सामने है, लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कोई भी गारंटी यहाँ पर पूरी नहीं की जा रही है। निश्चित रूप से, और बिल्कुल सही आपने कहा कि आमने सामने जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष आज सामने देखने के लिए मिला। रोजाना की तरह आज चौथा दिन है इस शीतकालीन सत्र का, और आज चौथे दिन भी लगातार हंगामा इसी वजह से भी देखने के लिए मिला क्योंकि एक क्रम की तरह जो है वो आज विपक्ष फिर से एक बार जो है सदन की ठीक शुरुआत से पहले सदन के बाहर एक बार फिर से नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ, और अपना एक और गारंटी को लेकर जो है आज प्रदर्शन किया गया। गारंटियों को लेकर लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं विधानसभा के बाहर। हालांकि ये सिलसिला सदन की शुरुआत से पहले का है, उसमें भी आज बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि बड़ी गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी इस कांग्रेस सरकार की यही थी कि अगर जैसे ही सत्ता में कांग्रेस पार्टी यहां पर आती है तो उसके बाद ये पहली ही कैबिनेट के अंदर जो है कुछ एक चीजों को अमली जामा पहनाया जाएगा, कुछ एक गारंटियों को पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या वो अमली जामा आज पहनाया जा रहा है या फिर सरकार उसे भूल चुकी है? यही मुद्दे जो है वो भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बेरोजगारी को आज बड़ा मुद्दा बनाया गया, डिग्रियां जो है वो अपनी छपवा कर बकायदा उसको दर्शाया गया, मीडिया को दिखाया गया, नारेबाजी की गई और फिर उसे फाड़ कर मीडिया के सामने ही उसे जलाया गया। इस बात को लेकर सदन के भीतर भी गहमागहमी देखने के लिए मिली। एक तरफ मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि इस तरह से गैरकानूनी है डिग्री को छपवाना और उसे फाड़ना फिर उसे जलाना। कहीं ना कहीं ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है उसकी भी जो गरिमा है उसको ठेस यहां पर पहुंच गया। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला जो है आरोप और प्रत्यारोप इस बाबत भी देखने के लिए मिला। उसके बाद ठीक 11 बजे सदन की शुरुआत हुई और सदन की शुरुआत के समय ही जो विपक्ष है उसकी तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से स्थगित किया जाए। नियम 67 के तहत है ये स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद ये कहा गया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा जो है वो सदन को करनी चाहिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इससे किनारा नहीं कर सकती है, जिस पर स्पीकर की तरफ से मंजूरी जो है वो इस प्रस्ताव को नहीं दी गई। स्पीकर की तरफ से यह भी जरूर कहा गया कि नियम 130 के तहत आपको अलग से चर्चा जो है वो करने की मंजूरी इस पर मिल सकती है अगर इस पर विपक्ष अपनी हामी भरता है तो, लेकिन विपक्ष ने हामी नहीं भरी और इसी बीच गहमा-गहमी जो है सदन के भीतर देखने के लिए मिली, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद सदन से वॉकआउट जो है वो विपक्ष ने यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह का रवैया देखने के लिए जरूर मिला। इसे अनुचित जो है वो सत्ता पक्ष बता रहा है, विपक्ष अपनी जीत इसे बता रहा है कि अपना विरोध दर्ज किया जाना था वो किया गया, जनता की आवाज को बुलंद जो है वो सदन के भीतर किया गया। और आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इसके अंदर आज सदन जब तक ये चला है क्योंकि भोजनावकाश के लिए स्थगित जो है वो कुछ समय के लिए उसे किया गया, लेकिन उससे पहले आज विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट किया। दूसरी बार तब वॉकआउट किया जब मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे। मुख्यमंत्री ये बता रहे थे कि किस तरह से विपक्ष की भूमिका रही है और निंदा प्रस्ताव भी इस बाबत जो है वो ठीक 12 बजे जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ उसके बाद निंदा प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से लाया गया, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया। मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर जो है इस मांग को जो है सबके सामने वहां पर रखा जिसमें विपक्ष भी उस समय वहां पर मौजूद था। तो इस तरह का सदन की कार्रवाई जो है वो अब तक चली है खुशबू, और आने वाले समय में क्योंकि अब भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो सदन के भीतर मौजूद नहीं रहेंगे, कुछ दूसरे कार्यक्रम से जो है वो उनको वहां पर जाना है। लेकिन बात वही है कि क्या जनता के मुद्दे सही से इस सदन के अंदर यानी कि शीतकालीन सत्र में जो है वो उठाए जा रहे हैं या फिर हंगामा ही हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये बड़ा सवाल है। आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अब जो गारंटियां हैं उसको बुलाने की कोशिश जो है वो विपक्ष एक मुद्दे के तौर पर जरूर इस समय यहाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने खास रिपोर्ट तैयार की है सदन में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, देखिए जरा। शीतकालीन सत्र का ये चौथा दिन था और आज जो भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने बाहर डिग्रियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया इसको लेकर कि प्रदेश में जो सरकार है वो रोजगार देने में नाकामयाब हुई है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए विक्रम ठाकुर मौजूद है, पूर्व मंत्री रहे हैं। सर, आज फिर चौथा दिन फिर एक विरोध प्रदर्शन और डिग्रियों को लेकर क्या कहेंगे? लगातार इस सरकार को हम जगा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों में झूठ बोलकर सत्ता हथियाई है। इन्होंने जो बोला था कि पहली ही मीटिंग के अंदर, पहली ही से जो हमारी कैबिनेट होगी पहली मीटिंग में हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे।
यहाँ पर तो किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली है 1 वर्ष के अंदर। इसलिए आज हम इनको याद करवा रहे हैं कि आपने किस प्रकार से लोगों से झूठ बोला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्वरोजगार दिया है, अभी उन्होंने स्टार्टअप योजना का भी जिक्र कोई कुछ नहीं किया। जो योजनाओं की बात कर रहे हैं सब केंद्र की हैं। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पर अभी जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस के जो विधायक है वो भी प्रदर्शन करने लगे और खास तौर पर विरोध प्रदर्शन की पट्टियों के ऊपर कहीं देखिए कोई हिमाचल के हित की बात कही है? उनकी पट्टियां पड़ी है जरा कि उस पर कोई हिमाचल का मूल विषय लिया है। इसलिए लोग केवल यहाँ पे हुड़दंग बचाने के अलावा कुछ नहीं करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विक्रम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस के जो प्रदर्शन किया है उसमें हिमाचल हित की कहीं भी बात नहीं है। कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। जहां भाजपा लगातार आक्रामक दिख रही है तो वहीं आज सत्ता पक्ष की ओर से भी सरकार यानी कि विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई और जो विपक्ष है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ यहां पर सीपीएस संजय अवस्थी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आपको जो है विपक्ष की ओर की तरफ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा? विधानसभा का सत्र जब भी होता है तो उसमें जनहित की जो योजनाएं हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है। और पहले दिन से ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नेता सहित सभी विपक्ष के विधायकों का आचरण रहा, कार्यशैली रही, कल अंतिम दिन है। आज हमने उन्हीं की भाषा में उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी जो केंद्र सरकार द्वारा वादे किए गए थे, उनके बड़े नेताओं द्वारा वादे किए गए थे, चाहे वो 2000 लोगों को नौकरी देने की बात थी या 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालने की बात थी, और अन्य जो झूठे वादे जो प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ इनके नेताओं द्वारा किए गए थे। आज हमने इन्हीं की भाषा में उनको ये दिखलाने की कोशिश करी कि मुद्दे जो है इस तरह का ध्यान भटकाने से, जो आप जिस तरह से स्वांग रच रहे हैं, इससे मुद्दे जो खत्म नहीं होते, मुद्दे ज्वलंत हैं और इनको हर मंच पर उठाया जाएगा और आने वाले लोकसभा में प्रदेश की जनता इस बात का जवाब देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया अभी तक। ये झूठा बयान है, निराधार है। और आपने देखा कि 10 गारंटी योजनाओं का घोषणा पत्र जो हमने चुनाव पूर्व जनता के समक्ष रखा था, उसमें से 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 3 जो गारंटी योजनाओं को पूरा कर दिया है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे पहला। दूसरा जो ये हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के 4 स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 ही स्कूल क्यों। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू हो, और उसकी उन्होंने घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन भी कर दी। दूसरी गारंटी योजना पूरी हो गई। तीसरी गारंटी योजना जो हमने कहा था कि 680 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा जाएगा स्टार्टअप योजना के लिए, और उसमें से आपने देखा कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना के तहत प्रथम कड़ी में ई टैक्सी की योजना लॉन्च की है। वो तीसरी जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। आने वाले समय में, क्योंकि ये जो जनादेश हमें मिला है ये 5 वर्ष के लिए मिला है, और 5 वर्ष में आप देखेंगे कि हर 10 गारंटी योजना को धरातल पर उतारा जाएगा और जो वादा किया है पूरा किया जाएगा।